हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो आज भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि आज हम लोग कुछ बड़े अच्छे मेथड्स पढ़ेंगे जिससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, तो जो भी मेथड हम लोग पढ़ने वाले, बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक है वही है कि आज हम लोगों को पढ़ना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जरा एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें जो मेथड है हम लोगों का, मेथड क्या है जरा समझो। तो हम लोगों का मेथड है इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड। तो हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या डिस्कशन होगा जरा ये समझो। ये रूल ये होता है कि इस मेथड में हम लोगों को उन पॉइंट्स की पहचान करनी होती है, उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है जिन जिन पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ से मान लो अगर सीधा स्ट्रेट मान लो कोई वायर कनेक्टेड है। अब जरा देखो क्या होना चाहिए, एक्चुअल में ये होना चाहिए कि इस वायर के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। पहली बात ये समझ लो। दूसरी चीज, इस वायर के जो पॉइंट है इनके बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इन दो पॉइंट के बीच में अगर कोई ब्रेकिंग नहीं है, तो अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो इसको भी क्या करोगे तुम लोग ए ही लिख दोगे। अब सवाल उठता है सर हम उसको भी ए क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखोगे क्योंकि ये जो दोनों ही पॉइंट है, इन दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम होने के नाते अगर इसका नाम ए होगा तो इसकी भी नेमिंग क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। आई बात समझ में? चलो अब जरा आगे देखो। पोटेंशियल अगर मान लो बीच में कैपेसिटर हो जाए, जरा इसको भी एक बार समझ लो ना। मान लो बीच में अगर कैपेसिटर आ जाए तो ऐसे केस में इस पॉइंट का नाम ए नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। और जरा समझो, अगर ए हो गया, मान लो बीच में कहीं कनेक्शन ब्रेक है तो अगेन इसका नाम ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में कनेक्शन ब्रेक है। एक बात और बता दें हम आपको, ये जो वायर है ना उसकी लंबाई से मुझे मतलब नहीं है, चाहे जितना लंबा हो जाए। बट अगर अब देखो, अगर वो एक स्ट्रेट कनेक्टिंग वायर है, उसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं है बीच में, तो अगर इसका नेम ए होगा तो इसका भी नेम क्या होगा, ए ही होगा। और इवन if रास्ते में किसी भी पॉइंट का नेम रखोगे तो ए ही रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि उन हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और कोई वजह यहाँ पे नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर तुमको ये समझना है कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, और फिर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व भी करते हैं। देखो, जैसे मेरी बात समझना, हम तुम्हें एक क्वेश्चन इस पे हम उठाते हैं और उसी क्वेश्चंस के आधार पर तुम्हें सारे डिस्कशन हम कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो, अगर मान लो हम पहला पार्ट की बात करते हैं, ये मान लो पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और ईच कैपेसिटर कितने का है, 2 माइक्रोफैरड का है, लेट अस सपोज। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, खुश मत हो तुम लोग, नहीं तो कहोगे सारे तो सीरीज में। हाँ, अभी तो बता सकते हो ना, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट जाने दो भाई। अब देखो, ये इस तरह से हो गया। अब आप इसके बारे में सोचिए। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अगर यह पॉइंट ए पर होगा तो अब सोचो, ऐसे डायरेक्ट इस पर डिस्कशन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। अगर ये पॉइंट ए है तो ए भी कहां पे होगा, ए पर होगा। अब सोचो, क्या ये वाला ए पर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। इधर से चलो, ये वाला पॉइंट पक्का ए पर होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सीधा यहां से वायर क्या है, कनेक्टेड है। सीधा वायर क्या इधर से कनेक्टेड है ना,
तो इसलिए अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए हो गया। इसी तरीके से देखो, अगर ये मान लो बी पर है तो ये भी कहाँ होगा, बी पर होगा। बट ये पॉइंट तो बी पर नहीं होगा ना, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। लेकिन इधर से देखो, ये कहाँ हो गया, बी पर आ गया। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब एक काम करो, एक पॉइंट ए बना लो और ये वाला पॉइंट बी बना लो। अब आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए ये कैपेसिटर किसके बीच में है, पहले ए और बी अलग अलग बना लो, सारे एंड की नेमिंग कर लो, जो जो इक्वल है वो हो गए। जैसे इनका पोटेंशियल सेम था इस वायर की वजह से वो हो गया, इनका पोटेंशियल सेम था इस वायर की वजह से वो मैंने कर लिया। अब जरा सोचो, ये कैपेसिटर किस पॉइंट में है, ए और बी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, बी और ए। तो अब आप बताओ, ए भी कितने का हो गया, 2 माइक्रोफैरड का हो गया। अब ये कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी, अगेन कितने का हो जाएगा बताओ, 2 माइक्रोफैरड का हो गया। समझ में आया। देखो जैसे ए कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ये वाला ए और बी के बीच में, ए वाला ए और बी के बीच में, तो जो तीनों कैपेसिटर आ गए किन दो पॉइंट्स के बीच में आ गए, ए और बी के बीच में। तो क्या लिखोगे यहाँ से लिखोगे ये 2 माइक्रोफैरड, सेकेंड वाला भी 2 माइक्रोफैरड एंड थर्ड वाला भी 2 माइक्रोफैरड। ये तीनों किस में आ गया बेटा, ए आ गया पैरेलल में। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2 + 2। तो फाइनली सी की वैल्यू आ जाएगी 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं इस मेथड के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, अब जनरली आप तो देख के यही कहते हैं ना कि सारे तीनों सीरीज में है। जिसको इस मेथड के बारे में बहुत जानकारी नहीं, या तो नहीं लगाएगा, और जिसको और भी कम जानकारी वो बताएगा कि सीरीज में है। लेकिन प्रश्न है ना तो सीरीज है ना ही इसको छोड़ने लायक क्वेश्चन है। तो कभी भी कनेक्टिंग वायर दिखे तो उस अकॉर्डिंग चीजों पे क्या करो, तुम लोग कन्वर्जन कर लिया करो। तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 6 माइक्रोफैरड की हो गई। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगर मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या करना होगा जरा देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बी पार्ट पे हम लगाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। देखो ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, वो तुम लोग सॉल्व खुद से करोगे। ठीक है, अब यार सब हम ही थोड़ा बताएंगे तुमको, कुछ खुद भी सॉल्व किया करो। जैसे देखो इधर ये मान लो 2 माइक्रोफैरड का हो गया, ये भी 2 हो गया, चलो इसको हम 4 माइक्रोफैरड बोल देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इन तीनों इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना है। कनेक्शन जैसे दिया है वैसे ही जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा। आई बात समझ में अच्छे से। अब कैसे होगा ये तुम्हारा काम है, ये आप सोचिए, ये आप इसको सोचिएगा जरूर और जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहां और कर लेते हैं हम लोग। मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह से है, ये मान लो तुम्हारा हो गया ऐसे, ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, यह पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और ये भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब जरा सोचो, आपको यहां पर भी क्या सॉल्व करना है, ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो बहुत सीधी बात बता रहा हूं तुम्हें, करना क्या है। अगर ये पॉइंट ए होगा तो ए भी कहां पे होगा, ए पर होगा, और अगर ए पर होगा तो ए भी कहां होगा, ए पर। ये वाला पॉइंट भी कहां होगा, ए पर होगा। आ रही बात समझ में। देखो क्योंकि ये सीधा वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, सारे पॉइंट ए पर हो गए। अब जरा सोचो, यह पॉइंट ए हो गया और यह पॉइंट बी हो गया, ये किन किन पॉइंट के बीच में है। तो जो पहला कैपेसिटर है ये कनेक्टेड है 2 माइक्रोफैरड, ये दूसरा वाला भी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। ये बताओ जरा थर्ड वाला, ये भी ए और बी के बीच में है, कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। और ये फोर्थ वाला भी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो ए भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात बताओ,
ये जो चारों कैपेसिटर हैं वो किस में हो गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस, अब देखो समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास में भी इस पे मैंने जिक्र किया हुआ था कि कभी भी अगर आप देखो, जब तुम लोग 10th में जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे होगे तो वहाँ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा टर्म आया होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि फार्मूले जो होते हैं कैपेसिटर से ठीक उलट होते हैं। तो वहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला जो होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। लेकिन अब ये मत सोचना कि सर भूल गए, गलत बता रहे हैं, नहीं, हम सही बता रहे हैं, दरअसल उल्टा होता ही है। तो वहां पर जो है फॉर्मूला जो पैरेलल में अप्लाई होता है वो चीजें यहां पर जो है सीरीज में अप्लाई होता है। तो इतनी बातें आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें, ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ गया। चलो ये सब नोट्स जरूर बनाया करिए आप लोग, और जब भी क्लास करने बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें लगता है कभी मान लो ऐसे बैठे हो नहीं लिख पाते हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेकिन फाइनली एट लास्ट आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, तभी आप जो है ना एक्चुअल उस चीज का मतलब निकाल पाओगे जिस लिए मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाने का सिर्फ इतना पर्पज है कि आप सभी लोगों को कंप्लीट फिजिक्स की एक नॉलेज पहुंचे, एक अच्छे तरीके से आप लोग फिजिक्स को समझ सको, ठीक है। जो एक फिजिक्स को लेके बहुत आम धारणा होती है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं सर, हमें थ्योरी नहीं आता सर हमें, तो ये जो थ्योरी हो गए या न्यूमेरिकल्स, तो देखो हम बस उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि फिजिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो यहां पर आप कंप्लीट थ्योरी भी तैयार करो और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर रहे हैं, आई बस में। तो ज़्यादा फोकस शुरू से हमारा देखो न्यूमेरिकल पे रहा है, और न्यूमेरिकल्स भी मैं खूब प्रैक्टिस भी आपको करा रहा हूँ। तो जितना हम करा रहे हैं आप उतना तैयार कर लो, इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलो अभी जरा आगे समझते हैं। अगर इसके हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, ठीक है, मान लो आई थिंक डी पार्ट होगा ना, 3 हो गए थे क्वेश्चन। अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, देखो पिछला ही क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। चेंज क्या कर रहे हैं जरा वो समझ लो। ये मान लो पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और ये भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब जरा सोचो क्या होगा। अब अगर बात समझो, अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी कहाँ पे होगा, बी पर होगा, और यह भी पॉइंट कहाँ पर होगा, बी पे होगा। ये तो तुम लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे। प्रॉब्लम तुम्हें होगी इस पॉइंट के बारे में, सर यहाँ तो खैर कनेक्शन था ही नहीं, चलो है ना सर, ये तो ए हो नहीं सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। फिर कहोगे सर ये तो बी भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर है। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे केस में कुछ नया टर्म मान लो, समथिंग के आप मान लो, क्योंकि ये पॉइंट ना तो ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है, तो आपको एक नया टर्म मान लो, उसको लेट अस सपोज कि भाई दैट टर्म इज के। अब एक बात समझो, ये ए हो गया, ये के हो गया और ये बी हो गया। अब बताओ ये किसके बीच में, ए और के, तो ए और के बीच में कितना है, 2 माइक्रोफैरड हो गया। इधर आओ, ये किसके बीच में है, बी और के, ये भी कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। ये किसके बीच में, के और बी, कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। और ये वाला भी कैपेसिटर किसके बीच में, के और बी के बीच में, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात बताओ, ठीक है, तो हाँ एक चीज जरूर इसमें ध्यान रखना कि जिन 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, जैसे ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो हमेशा इन दोनों को एक्सट्रीम इंड के बीच में रखोगे, हमेशा उनको किनारे रखना। जैसे के एक नया वेरिएबल माने हो तो उसको बीच में रखना, हो सकता है किस क्वेश्चन में के अलावा कुछ एल भी मानना पड़ जाए, तो जितने भी और वेरिएबल्स मानोगे ना पॉइंट, उनको सब इन दोनों के बीच में ही रखना, ठीक है। अब जरा बताओ ये तीनों किस में है, पैरेलल, तीनों किस में हो गए, पैरेलल ना, तो क्या लिखो, तो मान लो इनका इक्विवेलेंट कितना है, C1, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड ये तीसरा वाला जो 2 माइक्रोफैरड। अब बताओ ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, तो C1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 2 + 2,
ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो अब चलिए एक बात बताओ, ये तीनों मिलके कितने हो गए? 6 माइक्रोफैरड हो गए। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो क्या लिखोगे कि 2 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड, ये किस में हो गए? सीरीज में। देखो हुआ कि नहीं हुआ? देखो इधर समझ में आ रही बात ना? तो क्या हो जाएगा? तो 1/c मान लो इक्वलेंट है c, तो 1/2 प्लस 1/6। कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, तो 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 + 1 तो 4/6। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 माइक्रोफैरड। तो 3/2 माइक्रोफैरड जो होगा वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी? इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई ए और बी के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मेंस दे रहे हो चाहे नीट दे रहे हो। और बोर्ड में भी देखो, ऐसा नहीं बोर्ड में क्वेश्चन अच्छे नहीं आते हैं। इस बार का पेपर देख लीजिएगा, 2020 का पेपर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब वैसे भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मेंस और नीट के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो जरा 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी का। चलो मान लो अगर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें, देखो मान लो अगर तुम्हारे पास ये पार्ट है, क्या करना है जरा समझना ध्यान से। ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका? ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब जरा सोचो, ईच कितने का है? 2 माइक्रोफैरड का है। जरा ध्यान से समझना। अब जरा एक बात समझो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां ए और बी के बीच में निकालना है। देखो फिर से जरा इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देखो। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी कहां पे होगा? बी पर होगा। ये पॉइंट ए है तो ये भी कहां पे होगा? ए पर होगा। ये बी हो गया तो ये भी क्या हो गया? बी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम समझो, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट ना तो बी होगा और ना ही ए होगा। तो मान लो समथिंग क्या हो गया? के हो गया। फिर ये पॉइंट कोई क्या हो गया? कौन सा पॉइंट हो गया? कोई के पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जरा एक बात समझो, आप यहाँ पे बनाओ, ए और बी को एक्सट्रीम एंड पे रखो, के को मिड में रखो। हमेशा ए और बी को क्या करते हैं? किनारे किनारे रखते हैं। अब जरा सोचो, ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में? ए और के। तो ए और के बीच में कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। ये किसके बीच में? के और बी। तो के और बी के बीच में भी कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। इधर आ जाओ, ये किसके बीच में? बी और के। कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ लास्ट में, ये किसके बीच में? ए और बी। कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। ये वाला किसके बीच में? ए और बी के बीच में आ गया। तो आशा करते हैं इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जरा सोचो, ये जो दोनों पॉइंट, ये दोनों कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में है। अब इसको सॉल्व करना है ना। देखो यहां से यहां तक तो पहुंच गया ना हम, अब सिंपल फॉर्म में बन गया हो। यही तो मेन तुम्हारे लिए मेन जो चीज तुम्हें समझना है फिजिक्स, वो इसीलिए समझना है। अब मान लो ये C1 हो गया, तो क्या लिखोगे? अब आप यहां से लिखोगे कि 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 2 कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड। तो अब जरा सोचो, ये क्या हो गया? 4 माइक्रोफैरड हो गया। और आगे आ जाओ, ये 2 और ये 4 किस में हो गया? सीरीज में। तो क्या लिखोगे? 2 भाई इन दोनों के जहाँ पर कोई एक कैपेसिटर 4 का यहाँ लगाओगे ना, तो ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में। तो 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, ये किस में आ गया? सीरीज में आ गया। तो लेट अस सपोज कि भाई ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा हो, मान लो कितना आ रहा है? मान लीजिए C2 आ रहा है। तो क्या लिखोगे? 1/C2 = 1/2 + 1/4। तो अगर यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो तुम सॉल्व करके देख लो कितना आएगा? 8 6, ये आई थिंक आ जाएगा तुम्हारा 4, 2 + 1 3। तो ये तुम्हारा आएगा 4/3, यही आएगा शायद। हाँ ठीक है, यही आएगा शायद, यही आएगा। देखो
माइक्रोफैरड लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन माइक्रोफैरड है। तो ये जो नेट आया, देखो ये दोनों पैरेलल हो गए, फिर ये दोनों सीरीज, तो नेट ये कितना हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया 4/3 माइक्रोफैरड। अब जरा लास्ट में एक बात और समझ लो, ये दोनों फिर किस में हो गए, पैरेलल, तो क्या लिखोगे 4/3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड किस में आ गए, पैरेलल में। तो C कितना हो जाएगा 4/3 + 2, तो ये हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड, 10/3 माइक्रोफैरड। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन तुम लोग बहुत आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लो। कोई दिक्कत, एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लो, इससे 4 और ये ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारा बिल्कुल ठीक है ना, और ठीक है। बस बाकी तो समझ गए, एक बार फिर समझ लो, ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, ये दोनों सीरीज, और जो आएगा कंप्लीट इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं और इस पे दे रहा हूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका जो है एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा रहा हूं इस पे, लेकिन वो जो होगा वो आपके लिए होमवर्क के तौर पे होगा वो क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। जैसे मान लो एफ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यह पार्ट क्या है जरा समझना, ए हो गया, ए बी पॉइंट हो गया, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितने का हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये ऐसे हो गया। अब आपको यहां पर भी क्या करना है, इसको सॉल्व करना। ध्यान देना, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था और इसमें अंतर है, वहां पर यहां पर ना नहीं था कैपेसिटर, लेकिन यहां पर दिया, मतलब ये ले दे कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास और तुमको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करना, बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये बी होगा, ये भी बी हो जाएगा, बट ये वाला ए नहीं, यहाँ पे के मानना पड़ेगा, क्योंकि देखना ना तो ए होगा ना बी होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलो है, देखो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए जो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन सारी चीज़ों की कंप्लीट प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना उसके नहीं कुछ होना है ना, उनकी प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक मेथड क्या किया, डिस्कस कर लिया। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड, मतलब दो पॉइंट के बीच में सीधा एक कनेक्टिंग वायर हो तो दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। अब जरा सा हम लोग जो है इस पे एक और मेथड है, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। देखो दूसरे मेथड कैसे होता है जरा समझ लो। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो जैसे अगर कंडीशन ऐसा हो कि ये तुम्हारे पास कोई एक कैपेसिटर हो जाए, ठीक है, और ऐसे सीधे वायर जुड़ा हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो अगर ये पॉइंट ए पर होगा तो ए भी पॉइंट किस पर होगा, ए पे होगा। तो इसका यही मतलब है कि जो दोनों ही पॉइंट होंगे वो दोनों पॉइंट बेसिकली कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट होंगे। क्योंकि देखो इस वायर के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर यह पॉइंट ए है तो ए भी ए होगा। तो जो तुम्हारा कैपेसिटर है इसका दोनों ही एंड कहाँ है, सेम पॉइंट पर हो गए। इसका एक एंड ए है, इसका दूसरा एंड भी ए है, तो इस कैपेसिटर के जो दोनों ही पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो ऐसे केस में इस कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करके निकाल देते हैं। क्योंकि जब दोनों ही एंड कॉमन होगा, मतलब दोनों ही प्लेट का जब पोटेंशियल सेम होगा, तो इस कैपेसिटर के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और वो कैपेसिटर कभी वर्क नहीं करेगा। तो तुम सीधे मैथमेटिकल मतलब समझो, बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों मत घुसो। आप सीधे जो है थ्योरी वगैरह बहुत ज़्यादा ठीक है, वो आपको आना है तो हम पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़िए। ज़्यादा चीज़ों को आप ऐसे समझो जो मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, अगर दोनों ही अगर पॉइंट अगर कॉमन है तो ऐसे केस में कैपेसिटर 0 हो जाता है, ठीक है। अब जरा इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें शायद ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन फिर से वही है, क्वेश्चन वही है कि अगेन की फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो क्या करोगे, इसमें जो सबसे पहला पार्ट पकड़ते हैं हम लोग, ए हो गया, ए बी हो गया। जो ईच कैपेसिटर है वो कितने का है, 2 माइक्रोफैरड का है।
देखो जैसे ये मान लो, अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम उठा रहे हैं। देखो क्या होगा, अगर ये पॉइंट बी पर होगा तो ए भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा, इसको भी बी होना था और ये भी क्या होगा, बी पर हो गया। इधर चलो, ये पॉइंट ए होगा और ए भी कहाँ होगा, ए पर होगा। नेमिंग तो हमने कर ली। अब जरा सोचो, इस कैपेसिटर का ए इंड बी पर, दूसरा इंड भी बी पर है। पहले नेमिंग तो कर लिया ना, नेमिंग करना तो हमने सिखा दिया था तुमको कि दो पॉइंट सेम हो तो पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब ये कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ए भी इंड बी पर और दूसरा इंड भी बी पर हो गया। अब जरा एक बात बताओ, यह ए हो गया, यह बी हो गया, ये किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ये किसके बीच में, बी और ए। ये किसके बीच में है, ए और बी। अब जरा ये बताओ, ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल ना, तो नेट क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड जो है, यहाँ पर तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक तुमको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, बस वही है कि ये दोनों इंड कॉमन था, इसीलिए उनका क्या हुआ, पोटेंशियल बीच का, चूंकि इस कैपेसिटर के दोनों ही इंड पर सेम पॉइंट, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जरा समझो, अगर हम आगे चलते हैं, अगर मान लो अगर हम इसके बी पार्ट को डिस्कस करते हैं तो क्या मिलेगा, जरा समझना। ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, देखो ये मान लो प्रत्येक कैपेसिटर कितने का है, 2 माइक्रोफैरड। एक्चुअली 2 क्या होता है ना, तुम कहोगे सर हर क्वेश्चन में 2 ले रहा है। एक्चुअली बस ठीक है, हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, हमको बस इसका अप्रोच सीखना है। कैलकुलेशन में क्या होगा, बहुत होगा, 4 दिया रहा है, क्या प्रॉब्लम है उससे, है ना। तो जरा सोचो, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे। देखो ये पॉइंट बी है तो ए भी क्या होगा, बी होगा, बी हो गया, तो इधर के सारे इंड क्या हो गए, बी हो गए ना। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट बी है तो ए भी पॉइंट कहाँ होगा, बी पे होगा, क्योंकि बीच में सीधा वायर कनेक्ट है, ए भी बी पर होगा, हो गया ना, समझ गया। तो अब बताओ, ये कैपेसिटर किसके बीच में, बी और बी कैंसिल, ये किसके बीच में, बी और बी कैंसिल, ये किसके बीच में, बी और बी कैंसिल, ये किसके बीच में, बी और बी कैंसिल। तो जो तुम्हारा एक ही कैपेसिटर बचा, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलो, तो देखो अभी आज हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लेकर के, और जो सबसे पहला मेथड था तो सेम पोटेंशियल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना कैसे करते हैं वो बताया, और दूसरा बताया कि अगर किसी कैपेसिटर के दोनों ही इंड पर अगर सेम पोटेंशियल हो जाए तो उस कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसको खूब अच्छे से तैयार करना, खूब बढ़िया से तैयार करना, ठीक है। कंप्लीट नोट्स बनाओ इसका और उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। अभी भी जानते हो, अभी भी मैं बताऊं तुम्हें कि अभी भी बहुत सारे मेथड अभी रह गए हैं जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल, जैसे व्हीटस्टोन है, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड भी रह गए हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके ब्रेकिंग है, मिरर इमेज, ऐसे बहुत सारे मेथड, स्टार डेल्टा होते हैं, तो हम सारे मेथड कंप्लीट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। तो फिर ठीक है, इतना अच्छे से तैयार करो, है ना। और फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे व्हीटस्टोन और भी जो मेथड है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए उन सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।